हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शैली जैन। हम लोग आज पढ़ेंगे राजस्थान के माध्यमिक स्तर के जो RBSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हैं उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन। हम कह सकते हैं इसे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दिस करिकुलम ऑफ RBSC for the level of senior secondary। RBSC द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम परिचय। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दो खंड हैं। इस पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान की विषय वस्तु को 5 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इन इकाइयों में सामान्य विज्ञान से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु को समाहित करने का प्रयास किया गया है। RBSC का जो विज्ञान का सिलेबस बनाया गया है उसके अंदर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दो खंडों के अंदर विभिन्न इकाइयों में विज्ञान से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। और इस पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का जो निर्धारण है वो इस प्रकार किया गया है कि छात्रों को सभी जो तथ्य हैं उन तथ्यों को वैज्ञानिक आधार पर दिया जा सके और उसकी अवधारणाओं से संबंधित यानी कि कंसेप्चुअल जो नॉलेज है उसको सार्थक रूप में दिया जा सके। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो है जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसके लिए कुछ आधारों को बेस बनाया जाता है। ऐसे कुछ विशिष्ट आधार जिनको लेकर कि हम किसी भी पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। सामाजिक उपयोगिता, सोशल यूटिलिटी, अर्थात विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको सामाजिक रूप से उपयोगी होना चाहिए। यदि ये पाठ्यक्रम समाज की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो यह किसी भी रूप में छात्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। यदि विज्ञान के पाठ्यक्रम को समाज की आकांक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा तो उसके अंदर समाज की आवश्यकता के अनुसार सुधार भी किए जाना संभव नहीं हो पा सकता है। इसके कारण ही आज के वर्तमान समय में विज्ञान का महत्व एवं उपयोगी स्थान है। इसीलिए पाठ्यक्रम का विश्लेषण भी समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। छात्र उपयोगिता का आधार, बेसिस ऑफ स्टूडेंट यूटिलिटी। अगर ये देखा जाए कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है अगर वह छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगा या अगर उसको पूर्ण रूप से छात्रों के लिए उपयोगिता का आधार देकर नहीं बनाया जाएगा तो बालकों की उसके अंदर रुचि विकसित करना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, ना ही उसमें कभी भी बच्चों की जिज्ञासा जागृत हो पाएगी। तो पाठ्यक्रम को उचित रूप देने के लिए उसे बच्चों के लिए रुचिपूर्ण और साथ ही साथ उपयोगी भी बनाया जाना चाहिए। अग्रदर्शों के आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस ऑन बेसिस ऑफ फॉरवर्डिंग्स। इसका अर्थ ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें परंपरागत जो तथ्य हैं उनका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। जब भी कोई नवीन पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसका आधार जो पहले वाला या परंपरागत तथ्यों वाला पाठ्यक्रम है उसको बनाया जाता है, लेकिन ये अवश्य ही आवश्यक है कि उसमें नवीन तथ्यों और सिद्धांतों को भी समावेशित करना चाहिए। जैसे अगर हम विज्ञान शिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम बनाने जा रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम में अभी की आवश्यकता के अनुसार नवीन सिद्धांतों और नियमों को भी समावेशित किया जा सकता है और उसमें परंपरागत तथ्यों को भी स्थान दिया जा सकता है और साथ ही साथ जो नई तकनीक है उसका उसमें किस प्रकार समावेशन किया जा सकता है, इन बातों को भी आधार बनाया जा सकता है। उद्देश्यों के आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग मेथड्स।
अर्थात जब भी किसी भी पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया जाता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह देखा जाना है कि क्या उसका आधार उद्देश्यों को बनाया गया है या नहीं। पाठ्यक्रम को सदैव छात्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम छात्रों का चहुमुखी विकास कर सके, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। शिक्षण विधियों के आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग मेथड्स, अर्थात किसी भी पाठ्यक्रम में जितना भी कंटेंट या विषय वस्तु का समावेशन किया गया है, उसके लिए जो भी आवश्यक विषय विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, उनको भी उसके अंदर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किस विषय वस्तु को किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है और उसको उस पाठ्यक्रम में मेंशन भी किया जाना चाहिए, ताकि छात्र अपनी तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए विषय वस्तु को अच्छे प्रकार से समझ सकें। जैसे कुछ विषय वस्तुओं को समस्या समाधान विधि से, कुछ को प्रोजेक्ट मेथड से या कुछ को सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से भी कक्षा में समझाया जा सकता है। वहीं कुछ विषय वस्तुएं ऐसी होती है जिसके लिए कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाया जाना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में इनका समावेश व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षण सूत्रों के आधार पर एनालिसिस ऑन बेसिस ऑफ टीचिंग मैगजीन्स, शिक्षण सूत्र तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। इन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना। इसी प्रकार से जो विभिन्न शिक्षण सूत्र हैं उनको समावेशित करते हुए पाठ्यक्रम को यदि बनाया जाएगा तो उसके द्वारा पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सहसंबंध के आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन, किसी भी विषय को इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना काफ़ी कठिन होता है, और अगर हम बात विज्ञान विषय की करें तो उसके लिए उसके सहसंबंधित जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित ज्ञान को भी उसमें समावेशित किया जाना अति आवश्यक होता है। जैसे विज्ञान के पाठ्यक्रम में आजकल स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, उद्योगों से संबंधित, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान को भी साथ में व्यापक रूप से समावेशित किया जाएगा तो विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो निश्चित रूप से अत्यधिक ये कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकेगा। सृजनात्मकता के आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी, विज्ञान के पाठ्यक्रम को उसी स्वरूप को श्रेष्ठ रूप में माना जा सकता है कि जिसमें क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व किया जा सके, क्योंकि जैसे बच्चों को किसी भी काम को या किसी भी कंटेंट को सिर्फ यदि समझाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से एक समय के बाद एक तो बच्चों का अधिगम उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, और दूसरी बात ये कि जो काम वो खुद क्रिएटिविटी मैनर में करके देखते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांतों पर किए गए कार्यों के द्वारा जो सीखा जाता है वो ज्ञान अधिक परमानेंट रहता है। इसीलिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चों का पाठ्यक्रम सृजन के सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाए ताकि बच्चे उसको खुद करके सीख सकें। व्यावहारिकता के आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी, कभी भी पाठ्यक्रम को बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें प्रैक्टिकेबिलिटी या व्यावहारिकता का समावेश किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के पूर्ण होने की संभावना पर भी पूर्ण विचार कर लेना चाहिए कि पाठ्यक्रम जो बनाया जा रहा है उसको विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों में पूर्ण करवाया जा सके और जो अपेक्षित समय सीमा है उसके आधार पर भी उसको पूर्ण करवाया जा सके तथा व्यावहारिक रूप में इसको संपन्न करवा पाना संभव हो। इसी प्रकार के पाठ्यक्रम को
स्थान दिया जाना चाहिए। परिणाम के आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। इसका अर्थ ये है कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण परिणाम के आधार पर भी किया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो उसमें किन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है और छात्रों के रुचि के विषय क्या हैं, इनको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर का और उसके आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसको बनाया जाना चाहिए। छात्रों को किन विषय वस्तुओं में ज़्यादा परेशानी आ रही है, किन विषय वस्तुओं से सृजनात्मकता का विकास किया जा सक रहा है, इनके आधार पर आवश्यक संशोधनों को भी किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमने इन पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय जिन मूल बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है और आधार बनाया जाता है उनका अध्ययन करके जानने का प्रयास किया। अब हम वर्तमान में जो आरबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है जिसको माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर संचालित किया जाता है विशेष तौर से विज्ञान के विषयों के लिए, उसका एक समालोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। समालोचना अर्थात क्रिटिकल अप्रेजल, जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों को समझते हुए उसका आकलन करना कि क्या चीज़ें ऐसी है कि जिसमें अभी भी सुधार किया जा सकता है और क्या चीज़ें ऐसी है जो इसके अंदर उत्कृष्ट रूप को लेते हुए समावेशित की गई हैं। इसी आधार पर हम वर्तमान पाठ्यक्रम के कुछ गुणों को देख लेते हैं। वर्तमान जो पाठ्यक्रम है जो कि आरबीएसई स्तर तक चलाया जा रहा है, इस पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी बात को सोच समझकर इस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। ये जो पाठ्यक्रम है इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों में इसकी मनोवैज्ञानिक होना, क्योंकि इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पाठ्यक्रम जब बनाया गया है तो इसमें बालकों की आयु, रुचि, इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है, उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जो शिक्षण के सिद्धांत हैं जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, इनका भी ध्यान रखा गया है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी पर्याप्त रूप में इसमें समावेश करने का प्रयास किया गया है। पाठ्यक्रम निश्चित रूप से उद्देश्य आधारित है, जिसमें कि बालकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सिलेबस को स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि इसके सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्षों का समावेश किया गया है, अर्थात थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द सिलेबस। अवकाश के समय का सदुपयोग। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसके एक मुख्य उद्देश्यों में से या सिद्धांतों में से एक होता है अवकाश के समय का सदुपयोग, अर्थात उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी समावेश किया जाता है कि जिसको शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने स्पेयर टाइम में स्टडी करके या क्रिएटिव मैनर में उसको करके विज्ञान को और अच्छे से सीखने का प्रयास कर सकता है। ऐसी चीज़ों का समावेश भी वर्तमान आरबीएसई के सिलेबस में किया गया है। प्रायोगिक विज्ञान, क्योंकि जैसा हमने पहले भी आधारों में पढ़ा था कि पाठ्यक्रम में सृजनात्मकता का समावेश बहुत आवश्यक है, इसको ध्यान में रखते हुए रचनात्मक और उसकी अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों को विकास करने के लिए पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विज्ञान या प्रैक्टिकल साइंस के नाम से अलग से विषय को भी समावेशित किया गया है। लचीलापन, समय समय पर पाठ्यक्रम का एनालिसिस किया जाता है और जो भी नवीन शोध हैं, अन्वेषण हैं या और कुछ नवीन सिद्धांतों की जो खोज होती है उन चीज़ों को भी तकनीकी आधार बनाते हुए समावेशित करने का समय समय पर प्रयास किया जाता है और इस दृष्टिकोण से वर्तमान पाठ्यक्रम लचीला कहा जा सकता है। व्यावहारिक जीवन, ये प्रयास किया गया है कि जो पाठ्यक्रम है उसको व्यावहारिक जीवन से संबंधित बनाया जा सके ताकि
छात्र अपने व्यावहारिक जीवन में जो भी विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, उन व्यावहारिक समस्याओं को समझने का आधार उन्हें सैद्धांतिक रूप में इस पाठ्यक्रम से प्राप्त हो सके और वे उससे जुड़ाव महसूस कर सकें। मानसिक शक्तियों का विकास। पाठ्यक्रम को छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति और उनकी जो कह सकते हैं कल्पना शक्तियाँ हैं, उनको विकसित करने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का समावेश। अगर देखा जाए तो उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस करने के बाद ये देखा जा सकता है कि उसमें जिस विषय वस्तु का समावेश किया गया है, ये प्रयास किया गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भी उसमें पर्याप्त रूप से प्रयोग किया जा सके। हालांकि इसके मेरिट्स को देखते हुए पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों की आवश्यकता, रुचि, आयु एवं बुद्धि के अनुरूप लगता है, लेकिन अगर फिर भी इसका एक क्रिटिकल आधार लेकर हम विश्लेषण करें तो कुछ कमियां भी इसमें दिखाई देती हैं। वर्तमान के पाठ्यक्रम में कुछ दोष जो दिखाई देते हैं या इन्हें हम सुझावों के रूप में देख सकते हैं कि यदि इनका समावेशन पाठ्यक्रम में किया जाए तो पाठ्यक्रम को और अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा पाठ्यक्रम वही है जिसमें सदैव आवश्यक सुझावों को लचीलापन रखते हुए समावेशित करने का प्रयास किया जा सके। पाठ्यक्रम निर्माण में सावधानियां तो रखी गई है, पर जो कुछ कमियां देखी जा सकती हैं वे इस प्रकार हैं। पाठ्यक्रम में अनुभवों की संपूर्णता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। कहीं कहीं यह देखा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में जो कुछ विषय वस्तुएं दे रखी है वे अनुभवों को संपूर्णता प्रदान करने में कहीं न कहीं कम महसूस होती हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कहीं पर सैद्धांतिक आधारों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि इसके अंदर प्रायोगिकता के समावेश की कमी महसूस होती है। पाठ्यक्रम में वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत की भी अवहेलना की गई है, क्योंकि पाठ्यक्रम का जो स्तर है उसमें अगर छात्रों के वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो ये देखा जा सकता है कि इस स्तर के पाठ्यक्रम को सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाना कहीं न कहीं दोषपूर्ण कहा जा सकता है। पाठ्यक्रम में समवाय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। कुछ विषय वस्तुएं ऐसी पाई गई हैं जो कि इस स्तर से भी काफ़ी उच्च स्तर की कही जा सकती है। पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित शिक्षा के कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे भी हैं जिनको अभी भी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार जोड़ा जा सकता है। पाठ्यक्रम में वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए जो पर्याप्त तकनीकी ज्ञान है, इसका समावेश करने की भी आवश्यकता महसूस हुई है। उद्देश्यों को दृष्टिगत रखने के सिद्धांत के आधार पर छात्र के जो व्यवहार हैं उसके अंदर किस प्रकार परिवर्तन अपेक्षित हैं, इनकी जानकारी भी साथ ही साथ विषय वस्तु के साथ भी दी जाती तो अधिक उपयुक्त लगता, क्योंकि जो सिलेबस है उसके साथ में जो पाठ्यक्रम में उद्देश्य निर्धारित हैं वे तो मेंशन किए गए हैं, पर छात्र के अंदर उनके द्वारा किस प्रकार के व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे, उन्हें विषय वस्तु के साथ या मूल्यांकन आधारों के साथ यदि समावेशित किया जाता है तो यह अधिक उपयुक्त महसूस होता। पाठ्यक्रम में स्व अनुभव तथा करके सीखने का प्रावधान करना उचित रहता है। बहुत सारे स्थान ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिसमें प्रायोगिक आधार पर उन चीज़ों को करके देखने या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ बच्चों को स्वयं करके सीखने का या अपने अनुभवों से करके सीखने का अवसर मिल सकता है, या ये कहा जा सकता है कि जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उनमें जो आशुरचित उपकरण हैं उनके निर्माण या उनको बनाकर बच्चे खुद सीख सकें, ऐसा उनको अवसर प्रदान हो सके,
ऐसी चीज़ों का भी समावेश किया जा सकता है। इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं के आधार पर जो RBSE का सिलेबस है उसको मोटे मोटे आधारों पर जब दृष्टिगत करने का प्रयास किया जाता है तो ये पाया गया है कि पाठ्यक्रम बहुत अच्छी प्रकार से भली भांति विशेषज्ञों के द्वारा सभी मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक आधारों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, किंतु कुछ चीज़ें हैं अगर इनका इसमें समावेश किया जाता है निश्चित रूप से पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। इसी के साथ आज हमने राजस्थान के RBSE बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किए गए पाठ्यक्रम को एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। आपने आज जो कुछ भी जाना, मैं आशा करती हूँ आपके अध्ययन की दृष्टि से कहीं न कहीं उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ धन्यवाद।